और आज थोड़ी बात मैं ग्रहों की ही करने जा रहा हूं, क्योंकि आज जो है ग्रह से संबंधित एक दिवस है, एक दिन है, जिसको कहा जाता है संक्रांति। संक्रांति आज हमारे दिल्ली से गुरु भक्त जन यहाँ पर उपस्थित है। इन सबका आग्रह था कि महाराज संक्रांति हमें सुनाओ। संक्रांति हर महीने ये सब गुरु भक्त गुरुदेव के चरणों में, जब तक गुरुदेव उत्तर भारत में थे, हर क्षेत्र में आए, हर जगह आए, चाहे वो कितना ही दूर क्षेत्र रहा हो, कितनी ही दूर जगह रही हो, ये सब परम गुरु भक्त हैं जो हर संक्रांति पर गुरु चरणों में हाजिरी लगाते रहे हैं, उपस्थित होते रहे हैं। आप सबके लिए शायद ये शब्द थोड़ा नया है, नया है या थोड़ा सा अगला है, जनवरी महीने का है ना, जनवरी महीने का है। आप कुछ लोगों के मन में ये थोड़ा एकदम से प्रश्न उठा होगा कि संक्रांति तो जनवरी में आती है और आज कौन सी संक्रांति आ गई है, आज कैसी संक्रांति का नाम, क्या संक्रांति। तो मैं बताना चाहूँगा कि जनवरी महीने की जो संक्रांति है, जिसे आप 14 जनवरी को मनाते हैं, 14 जनवरी को करते हैं, 14 जनवरी की जो संक्रांति है वो है सबसे बड़ी संक्रांति, सबसे बड़ी संक्रांति। लेकिन आपको बता दूं कि संक्रांति जो 14 जनवरी की है उसका एक नाम है मकर, यही नाम है ना, मकर संक्रांति। ये नाम तो सबको याद है, सब पुणे वालों को, सब महाराष्ट्र वालों को, सबको पता है। उस दिन को कहा जाता है मकर क्रांति। तो बताना चाहूंगा कि मकर शब्द का क्या मतलब है, मकर किसे कहते हैं। मकर का अर्थ है मकर राशि, मकर का अर्थ है मकर राशि, मकर राशि। मकर राशि यानी आपके, अगर थोड़ा सा जिसको इंटरेस्ट हो या थोड़ा सा जिसको ज्ञान हो ज्योतिष का, तो वो जानता है कि हर नाम की एक राशि होती है, हर नाम की एक राशि होती है। जैसे जो भी आपका नाम है उसकी एक राशि है। आपका नाम ल से है, व से है, म से है, भ से है, त से है, द से है, तो उसकी एक राशि है कि हाँ आपकी ये राशि है। ये तो अखबारों में और लगभग हर किसी को पता है। तो 12 राशियों में एक राशि का नाम है मकर राशि। ये 10वें नंबर की राशि है मकर राशि। 10वें नंबर पर जो राशि है उसका नाम है मकर। और सूर्य एक ग्रह है 9 ग्रहों में, और सूर्य मकर राशि में जिस दिन आता है, मकर राशि में जिस दिन प्रवेश करता है, उस दिन को कहा जाता है मकर संक्रांति। उस दिन को कहा जाता है मकर संक्रांति। सूर्य जो है हर महीने घर बदलता है, स्थान बदलता है, जगह बदलता है। जैसे अब भी हम जगह बदलने वाले, हम भी जगह बदलने वाले हैं, है ना। 4 महीने बाद हम भी स्थान परिवर्तन होने वाला, हमारा भी स्थान बदलने वाला है। तो सूर्य भी भ्रमणशील है, विचरणशील है, विहरणशील है, निरंतर भ्रमण करता है, निरंतर वो गतिशील रहता है। न केवल सूर्य बल्कि 9 के 9 ग्रह सभी चलते हैं, सभी गति करते हैं, सबकी अपनी एक गति है। कोई महीने में चलता है, कोई 2.5 दिन में चलता है, कोई 7 साल में चलता है। सबकी अलग अलग गति है चलने की। कोई बहुत फास्ट चलता है, कोई बहुत धीरे धीरे चलता है और धीरे चलता है। सबकी अपनी अपनी गतियां हैं हर ग्रह की। तो सूर्य हर महीने ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन करता है, अलग अलग राशियों में जाता है और 1 महीने तक उस राशि में रहता है। तो जिस दिन सूर्य मकर राशि में आता है उस दिन को कहा जाता है मकर संक्रांति, और वो 1 महीने तक मकर राशि में रहता है। उसके बाद वो 1 महीने के बाद जगह बदलता है, मकर राशि से अगली राशि में जाता है कुंभ राशि में, कुंभ राशि से फिर जाता है मीन राशि में, मीन राशि से फिर आता है मेष राशि में। इस तरीके से क्रमशः 12 राशियां हैं। और महीने कितने हैं? 12।
यानी हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करता है, और जिस दिन राशि परिवर्तन करता है उस दिन को कहा जाता है संक्रांति। संक्रांति, सूर्य का राशि बदलना, घर बदलना, स्थान बदलना ज्योतिष की दृष्टि से कहलाता है संक्रांति पर्व। संक्रांति पर्व। संक्रांति शब्द का अर्थ होता है सम्यक क्रांति। क्रांति शब्द से आप परिचित ही हैं। क्रांति यानी बदलाव, उसे ही तो कहते क्रांति। क्रांति यानी कुछ चेंज करना। क्रांति यानी जो चला आ रहा है उसमें बदलाव लाना, उसे कहते हैं क्रांति। इसलिए तो कई सारे महापुरुषों ने जब जब कोई नई बात करी तो उस महापुरुष के साथ हम शब्द लगाते हैं क्रांतिकारी। लगाते हैं ना क्रांतिकारी उस महापुरुष के साथ, या शहीद भगत सिंह के साथ हम शब्द लगाते हैं क्रांतिकारी। यानी जो परंपरा थी, ढर्रा चला आ रहा था, जो गुलामी की दास्तां की जो परंपरा थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। तो जहां भी चेंज होता है उसे कहते हैं क्रांति। और सम्यक क्रांति यानी सही तरीके से बदलाव करना, सही तरीके से चेंज करना, व्यवस्थित तरीके से चेंज करना, उसे कहते हैं संक्रांति। दो शब्द आते हैं ग्रंथों में, एक है संक्रमण, दूसरा है चंक्रमण। संक्रमण शब्द से संक्रांति बना है। संक्रमण शब्द से संक्रांति। संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसे कहते हैं संक्रमण। 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, 4 से 5 पर, क्रमशः इस तरीके से बराबर व्यवस्थित तरीके से। चंक्रमण यानी 1 से 3, 3 से 2, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 4, इस तरीके से आगे पीछे, उसे कहते हैं चंक्रमण। तो यहां शब्द दिया संक्रांति, जो संक्रमण से बना है, यानी व्यवस्थित तरीके से बढ़ना। तो सूर्य व्यवस्थित तरीके से बढ़ता है। आज सूर्य जिस राशि पर आ रहा है, इस राशि का नाम है वृश्चिक राशि। वृश्चिक, हाँ, जिसकी मैंने अभी कहानी सुनाई थी आपको। संस्कृत में वृश्चिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं बिच्छू, हिंदी में बिच्छू बोलते हैं और संस्कृत में बोलते हैं वृश्चिक। तो इस राशि पर आज सूर्य आ रहा है तुला राशि से। तुला 7वीं राशि है, 8वीं वृश्चिक राशि है, इसमें आ रहा है। दिसंबर के महीने में फिर वो जाएगा धनु राशि में, और जनवरी के महीने में धनु राशि से आएगा मकर राशि में। तो मकर संक्रांति होगी 14 जनवरी की। और संक्रांति लगभग 14, 15, 16 और 17 इन्हीं तारीखों में आया करती है। हर महीने की इन्हीं तारीखों में, कभी 14 की आ जाएगी, कभी 15 की आ जाए, कभी 16 की, कभी 17 की। इसी के आसपास सूर्य संक्रमण करता है, परिवर्तन करता है, घर चेंज करता है, अपनी जगह से दूसरी जगह जाता है, एक राशि से दूसरी राशि पर जाता है। आखिर संक्रांति को सुनने का या सुनाने का यह रिवाज क्यों है? आप लोगों के लिए थोड़ा नया है, क्योंकि आप लोगों ने कभी सुनी नहीं है, ना संतों ने सुनाई, क्योंकि यहां रिवाज ही नहीं है, परंपरा ही नहीं है। लेकिन उत्तर भारत में संत सतिया इसको सुनाते हैं, संक्षिप्त में सुनाते हैं। बृहद सुनाने की परंपरा गुरुदेव ने ही शुरू करी है, जो विशाल तरीके से हम सुनाते हैं। थोड़ी सी चर्चा आपके सामने उसकी करूंगा। तो क्यों है परंपरा सुनाने की? सूर्य केवल वहीं पर आकाश में ही परिवर्तन नहीं करता, बल्कि उसका वहां का परिवर्तन यहां पर कई सारी चीजों का परिवर्तन कर देता है, कई सारी चीजों में संकेत करता है।
एक वहां की घटना यहां की कई सारी घटनाओं को परिभाषित करती है, व्याख्यायित करती है। और वर्षों से मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, गुरुदेव से पढ़ रहा हूं, तो मैंने देखा है कि सूर्य संक्रमण के समय ज्योतिष के जो जो सूत्र मनीषियों ने बताए कि सूर्य अगर इस राशि में आता है, उस समय अगर ऐसा योग बनता है, तो उस महीने ऐसी ऐसी चीजें होगी, ऐसी ऐसी बातें होगी। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में और भौगोलिक परिवेश में। और सचमुच में जब इन चीजों का अध्ययन किया तो महसूस किया कि जो जो चीजें बताते हैं, जो जो चीजें बताई हैं, उनका असर वैसा ही देखा गया है। और ये हमारे साक्षी है, दिल्ली वाले जो आए हैं, ये हर संक्रांति पर आते रहे हैं। इन्होंने संक्रांति सुनी और महीने भर उस चीज़ों का अनुभव भी किया है कि जो बताई बातें वो महीने भर में घटी हैं, दिखी हैं, जानी गई हैं, पहचानी गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए आपको थोड़ी संक्रांति की झलक दे जाता हूँ, संक्रांति की झलक देता हूँ कि ये संक्रांति क्या कह रही है, ये संक्रांति क्या बोल रही है, इस संक्रांति का क्या मैसेज है, इस संक्रांति की क्या प्रेरणा है। प्रेरणा को आप सुने उससे पहले एक बार हमारे गुरुदेव के इष्ट और हम सब के इष्ट महामंत्र नवकार को याद करें। नमो अरिहंताणम, नमो सेदानम, नमो आयरियानम, नमो अजायानम, नमो लोए सब साहुनम, एसो पंचनमोकारो सव पावपनासनो, मंगलाणं च संवेसिं, परमं हवै मंगलम्, मंगलाणं च संवेसिं, परमं हवै मंगलम्। गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद के साथ संक्रांति की कुछ बातें आपके समक्ष रख रहा हूं। सबसे पहले ये जो संक्रांति है वृश्चिक राशि में जो आ रही है, वृश्चिक राशि जो है इस राशि का जो स्वामी है ज्योतिष की दृष्टि से उसे कहा जाता है मंगल। मंगल इसका स्वामी है। 9 ग्रहों में एक ग्रह है मंगल, और मंगल इसका मालिक है इस राशि का। जो इस राशि वाले होते हैं, वृश्चिक राशि वाले, ये होते हैं बिच्छू की तरह ही होते हैं। जैसे बिच्छू की सब आदत होती है वैसे इनकी आदत होती है। अगर किसी ने इनका नुकसान पहुंचाया है तो ये जब तक उसको नुकसान ना पहुंचाए तब तक चैन से नहीं बैठते, उसको नुकसान पहुंचा के ही रहते हैं, उसको बदला लेकर ही रहते हैं। ये उनकी एक बड़ी विचित्र आदत होती है वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों में एक आदत होती है, वो झुकना पसंद नहीं करते। वो किसी के सामने झुक नहीं सकते, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ये उनकी आदत होती है। और मैं चाहूंगा यदि किसी की ऐसी आदत है तो वो अपनी आदत को सुधारें, अपनी आदत को ठीक करें, क्योंकि झुकना जिंदे की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की पहचान है। मुर्दा नहीं अकड़ता, जिंदा तो झुकता है, लचीला होता है। वृश्चिक राशि वाले अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर सकते। अपनी उपेक्षा, यदि कहीं वो गए हैं और किसी ने उनकी अनदेखी कर दी गलती से, उनको देखा नहीं, उनको पूछा नहीं, तो ऐसे तिल मिलाते हैं, ऐसे भन भनाते हैं कि बस पूछो मत। गलती से वो हमारे पास भी आ जाए ना, ऐसे वाले, अगर हमें वंदना कर रहे हो और हम कहीं किसी और से बात कर रहे हो या स्वाध्याय कर रहे हो, माला कर रहे हो, तो हमारे पास दोबारा भूल के कभी जिंदगी में नहीं आएंगे कि इन महाराज के पास जाना ही नहीं, ये महाराज तो हमारी और देखे नहीं, बात नहीं करे, ये महाराज सब चोखा कोणी, कोई और महाराज सब जावा, है ना। तो ऐसी उनकी धारणा होती है, ऐसी उनकी मान्यता होती है।
ये जो है अपनी ही राय पर चलते हैं, अपनी ही मर्जी चलते हैं, जो इनकी दिमाग में बैठी बात उसी को आजमाते, उसी पे चलते हैं और किसी की बात सुनते नहीं, बस अपनी ही मन मर्जी करते रहते हैं। और ये बड़े माहिर होते हैं, बड़े कुशल, सच को झूठ और झूठ को सच। ये ऐसे कलाकार होते, गंजे को भी कंघी बेच दे, ऐसे कलाकार होते हैं ये लोग। बड़े होशियार लोग होते हैं, बड़े चतुर। ये जो लोग होते हैं इनको सफाई बड़ी पसंद होती है, स्वच्छता प्रिय होते हैं। स्वच्छ भारत है ना, स्वच्छ भारत जो अभियान है, तो ये खुद के जीवन में स्वच्छ रहना बड़ा पसंद करते हैं। कपड़े टिप टॉप, बैठना टिप टॉप, खाना टिप टॉप, बड़ा अच्छा। इनकी ये एक अपनी ही एक वृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। इनमें एक बात होती है कि अक्सर रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, रिस्क लेने को, खतरा लेने को तैयार रहते हैं। ये परवाह नहीं करते कि सामने से क्या आएगा, बदले में सामने से क्या मिलेगा, मुझे नुकसान होगा, क्या होगा, नहीं, बेफिक्र बेपरवाह, बस रिस्क लेना है। कई बार इनको इनका रिस्क फायदा दे जाता है और कई बार इनका अपना रिस्क इनको नुकसान भी पहुंचाता है, लेकिन ये अपनी प्रकृति से मजबूर होते हैं, ये बाज नहीं आते हैं, करते रहते हैं अपनी मन मर्जी। और इनके मन में यदि किसी के प्रति कोई बात बैठ जाए ना, तो बात जल्दी निकलती नहीं है, वो बात घूमती रहती दिमाग में, चलती रहती। इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसा कहा। ये कुछ बातें मैंने 2-3 बातें कही हैं, वैसे कई सारी चीजें हैं वृश्चिक राशि वालों की, लेकिन समय नहीं है, संक्रांति की बात करनी है, तो केवल एक संकेत मात्र दिया। मंगल जो है आपके सबके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे कि मैंने अभी शुरू में सारी चीजें बता दी है कि ग्रहों का असर कैसे होता है, क्या होता है, सारी भूमिका मैंने बता दी है। मंगल शब्द वैसे भी हम सबको बड़ा प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। अक्सर हम सब कहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद मंगल है, यह आनंद मंगल रहना चाहिए, मंगल ही मंगल रहे। कोई भी अपने जीवन में अमंगल नहीं चाहता, कोई अपने जीवन में दंगल नहीं चाहता, हर कोई चाहता है मेरे जीवन में मंगल ही मंगल हो, अच्छा ही अच्छा हो, शुभ ही शुभ हो। मंगल की ऊर्जा जब आपके जीवन में अशुभ आती है, नेगेटिव ऊर्जा जब आपके जीवन में आती है, नेगेटिव एनर्जी, जैसे मैंने कहा ना अभी, ऊर्जा आती है 2 तरह की, नेगेटिव और पॉजिटिव। तब जब नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में आती है तो आपके साथ दुर्घटना बनी रहती है, कार का एक्सीडेंट, या गिरकर या चलते चलते गिर जाना, हड्डी टूट जाना, किसी तरह से चोट पहुंचना, नुकसान पहुंचना शरीर को, या आपकी किसी भी तरह से कोई आपका वाहन है उसको, दुर्घटना जो जो होती हैं वो होती है इसके नेगेटिव एनर्जी की वजह से, नेगेटिव एनर्जी के कारण। किसी को एडिक्शन होता है, एडिक्शन, आदत, बुरी आदत, बुरी लत, वो छोड़ नहीं पाता है, सोचता है, समझता है, जानता है कि ये पीना अच्छा नहीं है, ये खाना अच्छा नहीं है, ये करना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको छोड़ नहीं पाता, उससे मुक्त नहीं हो पाता। इसका कारण मंगल की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कि व्यक्ति का वश नहीं चलता है, वश नहीं चलता। और मैंने अभी कहा था ना, आपके जीवन को संचालित 3 चीजें करती हैं, उसमें दूसरी चीज कही, कौन सी? ग्रह की। तो यदि कोई ऐसी आदत छोड़ नहीं पा रहा है कोई, तो उसके ग्रह को देखे, उसकी एनर्जी को ठीक करे, और ये आपके हाथ में है, आप अपनी एनर्जी को ठीक कर सकते हैं। जो एनर्जी आपके पास आ रही है उसको आप चेंज कर सकते हो, ये ताकत है, ये पावर है आपके पास, बहुत बड़ी क्षमता है आपके पास। महावीर ने स्वभाव
ग्रह और कर्म, इन तीनों के ऊपर किसी का बस चलता है, जोर चलता है, उस शक्ति को नाम दिया धर्म की शक्ति। कौन सी शक्ति? धर्म। धर्म की शक्ति, पुरुषार्थ की शक्ति, पराक्रम की शक्ति। आप अपने पुरुषार्थ से, अपने धर्म से, अपने प्रयासों से तीनों को चेंज कर सकते हो, स्वभाव को भी, ग्रह को भी और कर्म को भी। तीनों को बदल सकते हैं। यह ताकत है धर्म में। कोई बहुत ज्यादा भावुक होता है, बहुत ज्यादा बात दिल में लगा लेता है, जल्दी से उसको रोना आ जाता है। अक्सर ये बहनों के साथ होता है, कोई बात हुई एकदम से आंखों में आंसू आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सेंटर पॉइंट है मस्तिष्क में मंगल का, ग्रह का लेने का, ये हमारा दायां भाग और बायां भाग, सिर के ये दो हिस्से हैं। ये दो हिस्से ऐसे हैं जहां से हम एनर्जी लेते हैं मंगल की एनर्जी इन दोनों से हम ग्रहण करते हैं। और इन दोनों पर ऊर्जा का असर होता है मंगल की ऊर्जा का। कोई बहुत ज्यादा दृढ़ होता है, मजबूत होता है, उससे डर नहीं लगता है, वो हर तरह से वो मजबूत होता है। तो मंगल की पॉजिटिव एनर्जी, जब बहुत ज्यादा डरता है, भयभीत रहता है, भावुक हो जाता है, वो मंगल की एनर्जी, मंगल की वजह से। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों को मैं यहीं पर रोकता हूं, संक्रांति की ओर आता हूं। मंगल की चीजें करने बैठूंगा, सुनाने लगूंगा तो पूरा बहुत समय लग जाएगा। मंगल की राशि की बात बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। हर ग्रह की कई सारी विधाएं हैं, कई सारी चीजें हैं उस ग्रह की। उस ग्रह को कैसे ठीक करना, ये भी विधाएं हैं, ये भी परंपरा है। लेकिन आज मैं सीधी संक्रांति की बात करूंगा, और संक्रांति की बात कह के संक्रांति पर कैसे इस महीने आपने अपने आप को स्वस्थ रखना है, ध्यान रखना है, वो चीजें आप तक पहुंचा रहा हूं। आज है द्वादशी तिथि 12 और त्रयोदशी लगने वाली है दोपहर को। सूर्य जो है आज दोपहर को 1:01 पर वृश्चिक राशि में आएगा। दोपहर को 1:01 पर वो वृश्चिक राशि में आएगा। मंगलवार का दिन है आज, रेवती नक्षत्र है, कौलव करण है, सिद्धि योग है, शुक्ल पक्ष है। इस संक्रांति का मुंह है दक्षिण की ओर, ये जा रही है पश्चिम की ओर, देख रही है वायव्य कोण में। इसने वृषभ की सवारी करी है, हरे कपड़े पहने हैं, यौवन अवस्था की संक्रांति है। इसने चांदी पहना हुआ है, ये खड़ी हुई संक्रांति है। भोजन में जो भिक्षा में मिले वो खा रही है। 30 मुहूर्ती संक्रांति है और मंगल इसका स्वामी है। शुक्ल पक्ष की संक्रांति, आज शुक्ल पक्ष ही चल रहा है, पूर्णमासी आने वाली है, चौमासी पक्की आने वाली है। तो पूर्णमासी की जो संक्रांति होती है ये अच्छी होती है। जो सात्विक लोग हैं, अच्छा जीवन जीने वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छी होती है, शुभ होती है, उनको किसी तरह का नुकसान नहीं करती। यानी इस महीने में सात्विक लोगों के लिए अच्छा समय है, अच्छा पीरियड है। मंगलवार की संक्रांति व्यापारिक वस्तुओं में तेजी कर देती है। सिद्धि योग शुभ है, कौलव करण रोग और उपद्रव कारक है। कहीं ना कहीं हल्का हल्का रोग का असर, तभी कोरोना का भी असर पूर्णतः गया नहीं है, थोड़ा बहुत कोरोना भी है, बना हुआ है। तो इस महीने भी थोड़ा बहुत अंश रूप में चलता रहेगा। हमने अपनी सावधानी रखनी है, क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी बनाए रखना है। नक्षत्रों के अनुसार ये संक्रांति है वारुण मंडल की, जो वृष्टि के योग बनाती है। वारों के अनुसार ये संक्रांति है महोदरी, जो भय जन्मती है, किसी तरह का डर पैदा करती है जनता में, प्रजा में, लोगों में। पता नहीं, एक ऐसा भय जिसकी कल्पना नहीं, लेकिन एक डर रहता है कि हाँ कुछ है, कुछ अशुभ ना हो, कुछ गलत ना हो। जैसे कि अभी डर कहीं ना कहीं कोरोना का बना हुआ है मन में कि दोबारा उसकी लहर। आपकी बात छोड़ो, बल्कि सरकार भी चिंतित है, सरकार भी परेशान है, वो भी सोच रही कहीं दोबारा तीसरी लहर ना आ जाए। दूसरी लहर ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो ये डर बना रहेगा, ये डर चलता रहेगा।
इस संक्रांति का मुंह है दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर मुंह, दक्षिण दिशा, और ये जा रही है पश्चिम दिशा में और देख रही है वायव्य कोण में। वायव्य कोण यानी पश्चिम और उत्तर का कोना, इन तीनों दिशाओं में इसका अशुभ प्रभाव है, दक्षिण में, पश्चिम में और वायव्य कोण में। इन दिशाओं के देशों में, प्रदेशों में किसी तरह की कोई प्राकृतिक घटना या राजनीतिक घटना घट सकती है जिसकी कल्पना ना करी हो। इस संक्रांति ने बेल की सवारी करी है, वृषभ, बेल, और यह संकेत है व्यापारियों के लिए। आप सब व्यापारी बैठे हुए हैं, तो यह संकेत है व्यापारी भाइयों के लिए कि इस महीने व्यापार अच्छा चलेगा, अच्छा रहेगा, व्यापार को गति मिलेगी, बाजार को गति मिलेगी। और उसी तरीके संकेत मिल रहे हैं, अखबारों के अंदर भी आ रहा है कि बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छी गति पकड़ रही है, बिजनेस लाइन अच्छी प्रगति की ओर है। तो ये महापुरुषों ने पहले ही कह दिया कि ऐसे ऐसे योग बनते हैं तो ऐसा ऐसा होता है। हरे कपड़े पहने हैं, हरे कपड़े, तो संकेत है संक्रांति का कि राजाओं में, राजनेताओं में टकराव, खिंचातानी, आपस में ही मुठभेड़ चलती रहेगी। चांदी का इसने आभूषण पहना है, चांदी की वृद्धि कर देती है, तेज कर देती है, व्यापारियों को सावधानी का संकेत करती है। इस संक्रांति ने भिक्षा जीवी का जीवन जीना है, तो भिक्षा जीवी संक्रांति जो है भिक्षा जीवी है, यानी जो भिक्षा जीवी से आजीविका करने वाले हैं, यानी साधु सन्यासी, हम लोग संत महात्मा, हम जो है आपके घर से भिक्षा लाते हैं, खाते हैं। तो जितने साधु संत हैं उनको इस महीने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अब सबके विहार शुरू होने वाले हैं, तो ये संक्रांति का भी संकेत है कि साधु सन्यासियों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, चलते हुए, जाते हुए, और जहाँ भी प्रचार करते हैं हर जगह सावधानी बरतनी है, विशेषकर साधु सन्यासियों को। युवावस्था की संक्रांति है, होश, जोश ही नहीं बल्कि होश भी रखे। खड़ी अवस्था की संक्रांति है, सुभिक्ष और सुवृष्टि का संकेत करती है। 30 मूर्ति संक्रांति है, सुख शांति करती है। संक्रांति का विशेष प्रभाव 16 से 25 नवंबर तक दिखाई देगा। 18 नवंबर को पूनम जो लग रही है, पूर्णमासी दोपहर को लग रही है और 19 तारीख को दोपहर तक रहेगी। चौमासी पक्षी इसीलिए 18 तारीख को है, लोकाशाह जयंती 19 तारीख को है। तो शीतकालीन उपज को श्रेष्ठ बनाती है ऐसी पूर्णमासी, खेती किसानों के लिए अच्छे संकेत हैं। निगसर लागत तीजको पुनर्वसु आद्रा आय, राजा प्रजा सुखी रहे, मंदा धान्य बिकाए। विद्वान कहते कि ऐसा योग बन रहा है 22 नवंबर को, तो अच्छा योग है। 23 नवंबर को अंगारक चतुर्थी है, लाल वस्तुओं में तेजी कर देती है। 27 नवंबर को योग का क्षय है। 1 दिसंबर को ज्येष्ठा में बुध का प्रवेश होगा। 4 दिसंबर को शनिवारी अमावस्या है और वृश्चिक में मंगल का प्रवेश होगा। राहु दृष्टि का योग है जो किसी तरह से बाजार में बहुत भारी उथल पुथल मचाने की संभावना बता रहा है। 7 दिसंबर को मकरे च यदा शुक्र सर्वसर्स विनाशकृत जयत यत्र महर्धानि नात्र कार्य विचारणा। मकर में शुक्र का प्रवेश होगा। 1 मास के अंदर प्राकृतिक कारणों से कहीं फसलों को नुकसान की संभावना का संकेत है। 9 दिसंबर को अनुराधा में मंगल का प्रवेश होगा, व्यापारियों के लिए सावधानी का संकेत है। संक्रांति कालीन जो ग्रह स्थिति, जो 1:01 पर जो संक्रांति संक्रमण हो रही है, सूर्य केतु राहु के साथ समसप्तक योग और शनि मंगल का परस्पर योग, इसका संकेत है राजनीतिक में अघटित घटनाओं का संकेत और दुर्भिक्ष की वहां प्राकृतिक आपदा का संकेत कहीं मिल रहा है। कुछ बातें मैंने संक्षिप्त में कही हैं, समय की अपनी सीमा है, इसलिए मैं ज़्यादा न बोलकर सीधे आप अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे क्या ध्यान रखिए, जिसकी जो राशि है वो ध्यान रख ले। मेष राशि वाले इस महीने में गुस्से से बचे। वृष राशि वाले के लिए अच्छा लाभकारी महीना है। मिथुन राशि वालों के लिए बेहतर है। कर्क राशि वालों को वृथा व्यय से बचना है। सिंह राशि वालों के लिए लाभकारी महीना है। कन्या राशि वाले इस महीने कर्जा लेने से बचे, लोन लेने से बचे। हम जब इन संकेतों की बेकदरी करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, फिर पछताते हैं कि मैं
पता नहीं लोन कैसे लिया, वो चुकने का नाम नहीं ले रहा है। कर्जा क्या लिया कि वो ब्याज पर ब्याज चढ़ रहा है, लेकिन कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये संकेत हर महीने हमें सूर्य के द्वारा मिलते हैं कि इस महीने में इस राशि वालों को नहीं लेना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं उसका आपके लिए ही बहुत बड़ा संकेत होता है कि यदि आप उस राशि वाले हैं और आपने वो कर लिया है तो बस फिर तो उसके दबते ही चले जाओगे, उस बोझ के, उस कर्जे के, उस ब्याज के, उस लोन के दबते ही चले जाओगे। इसलिए हर महीने संक्रांति संकेत देती है कि इस राशि वालों को ध्यान रखना है, इस राशि वालों को ये नहीं करना है। तुला राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छे समाचार कोई मिल सकते हैं। धनु राशि वालों को झगड़े से बचना है। मकर राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कुंभ राशि वालों को वाहन सावधानी से चलाना है। गाड़ी, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, जो भी व्हीलर है उसको बहुत ध्यान से चलाना है, सावधानी से चलाना है। बना कोशिश दूर जाने से बचना है। जाना भी है तो ड्राइवर रख ले, किसी और को रख ले, खुद ड्राइव ना करे। लंबी दूरी कम जो है कुंभ राशि वाले ना करे तो अच्छा है, बेहतर है, खुद ना चलाए। मीन राशि वाले के बिगड़े काम बनने की पूरी संभावना है। ये सब अलग अलग राशियों की बात कही। इस महीने में कुछ अच्छे दिन हैं, अच्छे योग हैं, अच्छे दिन। मोदी जी वाले अच्छे दिन नहीं, ये अलग दिन है। यानी कोई आप अच्छा काम करना चाहते हो, शुभ काम करना चाहते हो, कर सकते हो। कोई नई चीज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। नवंबर के महीने में 22, 25 और 28, दिसंबर के महीने में 3, 5, 12 और अमृत सिद्धि योग, अमृत सिद्धि यानी जो सिद्धि को अमृत प्रदान करता है, लाभ देता है, ऐसा है 16, 20, 22, 25 नवंबर की तारीखें हैं और दिसंबर की है 14 तारीख। दवाई कभी असर नहीं करती है, कितनी ही दवाई लो प्रभाव नहीं डालती है। तो कुछ योग ऐसे होते हैं जिनमें आप दवाई ले तो असर करती हैं, और वैसा है नवंबर के महीने में 25 तारीख और दिसंबर के महीने में 7, 8, 11। अगली संक्रांति है 15 दिसंबर की। तो मैं जो बातें कह रहा हूं, ये बातें कह रहा हूं 14 दिसंबर तक की। कुछ योग हैं जिनमें कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, नया काम नहीं करना चाहिए, नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए, कर्जा नहीं लेना चाहिए, मकान की छत नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत मकान पता नहीं क्या हो गया, जब से आए तब से हमें नुकसान हो रहा है, तब से ऐसा हो गया दुकान। तो ध्यान रखिएगा। नवंबर के महीने में 18, 20, 21 और 23 दिन अच्छे नहीं हैं। दिसंबर के महीने में 1, 6, 9 ज्वालामुखी योग, नाम ही ज्वालामुखी है, तो जिसके लिए कहते जन्मे सो जीवे नहीं, बसे सो उजड़ जाए, इसकी कहावत है। तो दिसंबर के महीने में 5 दिसंबर, इस दिन बाहर जाने से बचना चाहिए। आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाना चाहिए, अपने शहर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जाना पड़े तो कुछ व्यवस्था होती हैं, उपाय होते हैं, उनको आजमाना चाहिए। तो कुछ बातें संक्षिप्त में, थोड़ी थोड़ी बातें मैंने आपके सामने कर दी हैं। इन संकेतों को आप देखें, जाने, पहचाने। इस महीने भर में आप अनुभव करें कि क्या राजनीति में, भूगोल में और व्यापार में, परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में इन चीज़ों का आपको अनुभव आया है। देखें, महसूस करें और फिर बताएं कि आपने क्या अनुभव पाया है, क्या अनुभव किया है। इन संकेतों को मैं यहीं पर रोकते हुए गुरुदेव की मुखारविंद से मंगल पाठ के समय आपको मंत्र मिलेगा संक्रांति के लिए। 1 महीने तक प्रतिदिन आपने जाप करना है नवकार मंत्र का पद और तीर्थंकर भगवान का नाम, जो गुरुदेव के श्रीमुख से आपको प्राप्त होगा। तीर्थंकर संक्रांति का नाम और तीर्थंकर भगवंतों का और नवकार महामंत्र का पद, जिसका जाप करना है 1 महीने तक, यानी 14 दिसंबर तक। ये सारी बातें आप किसके समक्ष रखी गई हैं, इन चीजों को यहीं पर समेटते हुए आवाज आई, चंचल भाई से आवाज आई आपने? कंचन भाई, चंचल भाई का नाम है, कंचल भाई, कंचन। हाँ 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 जी, आपका नाम ले रहे हैं यहाँ से। बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बीमार होते हुए भी आती है ना, लाभ लेती है। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। बेचारे को चलने की दिक्कत है, तब भी रोज प्रवचन में आती है, रोज व्याख्यान में आती है, बराबर आती है, लाभ लेती है। चंचल बाई कंचन बाई संचेती, इनके पिताजी पति हरचंद जी संचेती, वो भी सच्चे साबित है। हल पचकान दी दो, शंका सुनाओ। हाँ जी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुनम,
ऐसो पंचनमुक्कारो सौव पाव पणासनो मंगलानंच सव्वेशिम परमम हवै मंगलम। शुभ संक्रांति। आज सूर्य तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है। तिथि द्वादशी, वार मंगलवार, 16 नवंबर 2021। नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम, इस पद की माला करना। ओम श्री वासुपूज्यनाथाय नमः। ओम श्री वासुपूज्यनाथाय नमः। ओम श्री वासुपूज्यनाथाय नमः। बोलिए वासुपूज्य भगवान की जय। गुरुदेव ने 2 जाप दिए। पहला जाप दिया है नमो सिद्धानम, नवकार महामंत्र का दूसरा पद, और दूसरा जाप दिया है तीर्थंकर भगवान का, वासुपूज्य भगवान का। वासुपूज्य भगवान की रोज एक माला करनी और नमो सिद्धानम की रोज एक माला करनी 14 दिसंबर तक, ताकि हमारे जीवन में संक्रांति के शुभ प्रभाव रहे, अच्छे प्रभाव रहे। अगली संक्रांति पर फिर माला चेंज हो जाएगी। ये 14 दिसंबर तक ये 2 मालाएं करिएगा। अब सामूहिक त्याग गुरुदेव के मुखारविंद से। आज का सामूहिक पचकान। आज के दिन ऑरेंज संतरा नहीं खाना, संतरा आप आपके दाना प्रमाणे उपयोग से पचकान तस्वरे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। वर्तमान विहरमान सिमंदर स्वामी भगवान की। जैनाचार्य शास्त्रोद्धारक पूज्य गुरुदेव श्री अमोलक ऋषि जी, आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी, कर्नाटक के श्री घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी, दक्षिण भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कल्याण ऋषि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। श्रमण संघीय सलाहकार रूप प्रवर्तक नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी, सभी संत भगवंतों की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, वर्धमान श्रमण संघ की, उपप्रवर्तिनी महासाध्वी श्री चंद्रकला जी महाराज साहब की जय। अगमज्ञाता प्रज्ञा महर्षि श्री सुयोग ऋषि जी महाराज साहब की गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमा। चतारे शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जरा मर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे लभित न